नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ प्रचार को लेकर सामने। सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। गोरखपुर, मिर्जापुर में जनसभा करते नजर आएंगे। वहीं आरा, पटना साहिब में भी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। एनडीए गठबंधन प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार को लेकर सामने है। आपको बता दें, 7वें चरण में उत्तर प्रदेश की कई अहम सीटों पर मतदान होने हैं। ऐसे में गोरखपुर, मिर्जापुर में जनसभा करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। वहीं आरा, पटना साहिब में भी जनसभा करते नजर आने वाले हैं। एनडीए गठबंधन प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। सीएम योगी का लगातार ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार जारी है। ऐसे में गोरखपुर, मिर्जापुर में जनसभा करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। आरा और पटना साहिब में भी जनसभा को संबोधित करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। सीएम योगी का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। गोरखपुर, मिर्जापुर में जनसभा करते नजर आएंगे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ गोरखपुर से हमारे सहयोगी सुभाष गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में जनसभा करने वाले हैं और साथ ही आज लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रचार प्रसार का एक क्रम चलेगा। क्या कुछ जानकारी सामने है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में जो है एक बड़ी जनसभा करने वाले हैं और भी सांसद रवि किशन के पक्ष में करने वाले हैं, क्योंकि सांसद रवि किशन जो है बीजेपी के इस बार दोबारा उम्मीदवार हैं और इस बार जो है पूरी दमखम से चुनाव मैदान में है। वहीं आपको बताते चलें कि गठबंधन से जो है काजल निषाद जो फिल्म अभिनेत्री हैं वो भी चुनाव मैदान में है, तो जिसको लेकर पूरी तैयारी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ जो है इसको लेकर जनसभा कर रहे हैं। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो है पीपीगंज, जो गोरखपुर मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर है, पीपीगंज गोरखपुर के क्षेत्र में है, वहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बापू इंटर कॉलेज में एक बड़ी जनसभा करेंगे। वहां से जनसभा करने के बाद वो जो है मिर्जापुर, जो बनारस के पास मिर्जापुर है, वहां जाएंगे और वहां से बिहार के लिए प्रस्थान करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार जो है ताबड़तोड़ जो है प्रचार प्रसार चल रहा है जो एनडीए गठबंधन के लिए। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल गोरखपुर में फिर एक बड़ा रोड शो होगा, जिसके साथ जो है देश के जो है गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे। जी, साथ ही सुभाष जी, आपसे जानना चाहूंगा, गोरखपुर में योगी फैक्टर कितना ज्यादा अहम हो जाता है? क्योंकि एक तरीके से अगर कहा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ का दूसरा घर है गोरखपुर और लखनऊ के बाद कहीं सबसे ज्यादा सीएम योगी आदित्यनाथ देखे जाते हैं तो वो गोरखपुर है। तो ऐसे में गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी, साथ ही प्रचार प्रसार में जिस तरीके से तेजी दिखाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, गोरखपुर सीट किस तरह से अहम हो जाती है? बिल्कुल, देखिए अमन, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह गृह जनपद है, कर्मभूमि है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहीं से जो है अपनी राजनीति के पहला कदम शुरुआत किया था। तो आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके जो पिता गुरु थे महंत अवैधनाथ, तो दोनों मठ के जो है मठाधीश थे। और आपको बता दें कि इसके पहले अवैधनाथ जो है यहाँ से सांसद रहा हुआ करते थे और उनके बाद जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो है यहाँ से उनकी जिम्मेदारी। जी, एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। गोरखपुर, मिर्जापुर में सीएम योगी की जनसभा प्रस्तावित है। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी तमाम जानकारी के लिए। आरा, पटना साहिब में भी इस दौरान सीएम योगी जनसभा करते नजर आएंगे। एनडीए गठबंधन प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर राहुल अखिलेश की संयुक्त जनसभा को लेकर सामने। देवरिया, कुशीनगर में जनसभा करते राहुल गांधी और अखिलेश यादव नजर आएंगे। संयुक्त जनसभा देवरिया और कुशीनगर में होनी। वहीं 12:20 पर दोनों नेता कुशीनगर पहुंचेंगे, जहां अजय प्रताप सिंह के पक्ष में सभा करते नजर आएंगे। वहीं 2:40 पर देवरिया के बराव कस्बा में जनसभा प्रस्तावित है। सदल प्रसाद के पक्ष में
ये जनसभा रहने वाली। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे राहुल अखिलेश की संयुक्त जनसभा को लेकर। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ कुशीनगर से हमारे सहयोगी आदित्य पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे, आज संयुक्त जनसभा रहने वाली है कुशीनगर और साथ ही देवरिया में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की। क्या कुछ जानकारी सामने, क्या कुछ तैयारियां देख पा रहे हैं? बता दें कि कुशीनगर में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह के पक्ष में आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और राहुल गांधी का संयुक्त सभा होगा, जिसमें अपने प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह के पक्ष में लोगों से समर्थन मांगेंगे। यहाँ इंडिया गठबंधन से अजय प्रताप सिंह पिंटू सहवाग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, जो भाजपा से फाइट कर रहे हैं। साथ ही साथ हम बताते चले कि यहाँ कुशीनगर के रविन्द्र नगर धूस के बगल में न्यू सब्जी मंडी है, जहां इनका कार्यक्रम होगा और यह राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अपने प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से समर्थन मांगेंगे। जी, सदर प्रसाद के पक्ष में जनसभा रहने वाली है, साथ ही कुशीनगर और देवरिया में संयुक्त जनसभा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य पांडे तमाम जानकारी के लिए। राहुल और अखिलेश की संयुक्त जनसभा आज प्रस्तावित है। देवरिया कुशीनगर में जनसभा करते नजर आएंगे। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के वाराणसी दौरे को लेकर सामने। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज वाराणसी दौरे पर रहेंगे। 7 बजे आवास कॉलोनी पांडेपुर पहुंचेंगी, जहां पर आयोजित जनसभा को संबोधित करती स्मृति ईरानी नजर आने वाली। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के वाराणसी दौरे को लेकर सामने। स्मृति ईरानी का वाराणसी दौरा आज प्रस्तावित है, जहां 7 बजे वाराणसी के पांडेपुर पहुंचेंगी और आयोजित जनसभा को संबोधित करती नजर आएंगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के वाराणसी दौरे को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। 7 बजे वाराणसी के पांडेपुर पहुंचेंगी, जहां पर आयोजित जनसभा को संबोधित करती केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी नजर आने वाली। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में वाराणसी में भी चुनाव होना है, जहां से खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। स्मृति ईरानी अब इसी बीच वाराणसी के दौरे पर पहुंचेंगी, जहां 7 बजे वाराणसी के पांडेपुर पहुंचेंगे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ वाराणसी से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वाराणसी के दौरे पर रहने वाली हैं, क्या कुछ रहेगा पूरा कार्यक्रम? बताना चाहूंगा, वाराणसी जो अंतिम चरण का चुनाव है, इसको लेकर भारत सरकार समेत उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम दिग्गज कल से ही वाराणसी में जमावड़ा बना चुके हैं। जेपी नड्डा की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की, चाहे अमित शाह की बात की जाए, चाहे पीयूष गोयल की बात की जाए, चाहे जयशंकर की बात की जाए, चाहे मुख्यमंत्री की, चाहे मोहन यादव की, चाहे पुष्कर सिंह धामी की, तमाम दिग्गज वाराणसी में इस समय जमावड़ा जमाए हुए हैं और गली गली जो प्रधानमंत्री का प्रचार है वो कर रहे हैं। इसी क्रम में आज वाराणसी में फिर दिग्गजों का जमावड़ा होने जा रहा है और दिग्गजों की जो संख्या है वो लगातार वाराणसी में बढ़ते जा रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, स्मृति ईरानी, अनुप्रिया पटेल और उसके साथ साथ तमाम ऐसे दिग्गज हैं जो रहेंगे। अनुप्रिया पटेल, स्मृति ईरानी की बात की जाए तो वो देर शाम जो है पांडेपुर के दौलतपुर बस्ती में जाएंगी, आवास विकास कॉलोनी में, जहाँ पे स्थानीय जनसंपर्क करेंगे और लोगों से प्रधानमंत्री की वोट की अपील भी करेंगी। वहीं अगर बात की जाए केशव प्रसाद मौर्य की, तो वो लगातार वाराणसी में जो कादम्बरी लान है वहां पे शिवपुर बाईपास के पास वहां जाएंगे और आम जनता की जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके उपरांत वो झूलेलाल लक्सा स्थित मार्केट में जाएंगे, जहां पे जनसंपर्क करेंगे। अगर बात की जाए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की, तो वो बेनीपुर अच्छा में जाएंगी और प्रधानमंत्री की वोट की अपील करेंगी। तो वाराणसी में जो लगातार दिग्गजों का जमावड़ा 1 जून को वोट पड़ने के पहले पूरी तरह से भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, डबल इंजन की सरकार ने ताकत झोंक दी है और जो 400 पार का नारा है उसको साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस लिया है। और कहीं न कहीं अब 7वें चरण का जो अंतिम चुनाव रह गया वाराणसी सहित आसपास के जिलों में, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत के साथ जो 400 पार का नारा है उसको साकार करने के लिए गली गली, रोड रोड और सभी स्थलों पर जाकर लोगों से चाय के चुक्कड़ से लेके पान की दुकान से लेकर वहां पे बातें कर रहे हैं लोग और लोगों का फीडबैक जान रहे हैं नेता की आखिर प्रधानमंत्री का जो साकार है, सपना है 400 पार का, उसे कैसे किया जाए और अंतिम चरण में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताया जाए। अमन,
साथ ही धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने बताया बड़े चेहरों का जमावड़ा इस वक्त वाराणसी में लगता हुआ नजर आए, किस तरीके से आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति को? क्योंकि चाहे मजबूत सीट हो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए या ना हो, भारतीय जनता पार्टी हर एक सीट को एक ही तरह से लेकर चलती है, चाहे ये प्रधानमंत्री की संसदीय सीट हो। यहां पर भी उसी तरीके से सभी बड़े चेहरे प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि हमने अन्य सीटों पर भी देखा है। देखिए अमन, जो अंतिम चरण का फेज है और कहीं न कहीं पूर्वांचल, वाराणसी पूर्वांचल का गढ़ कहा जाता है और अंतिम चरण वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, घोसी, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पे सोनभद्र इन जिलों में वोटिंग होनी है, उसको लेके गोरखपुर तक भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज ऐसे हैं जो पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। और इस बार जो बची सीटें हैं, 7वें चरण का अंतिम फेज है, वो प्रधानमंत्री के साथ साथ आसपास के जिलों में भी पूरी तरह से उसको धाराशाह करने में भारतीय जनता पार्टी लग गई है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव ने रोड शो किया और एनडीए गठबंधन ने यहाँ पे अपना वो पूरी ताकत दिखाई, उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की अगर स्थिति देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो दिग्गज है, भारतीय जनता पार्टी के जो ट्रेंडिंग चेहरे हैं, जो बड़े लेवल के चेहरे कहे जाते हैं, वो अब उतर चुके हैं मैदान में। और जो प्रचार की गति है उसको एकदम अगर बात की जाए तो वंदे भारत की स्पीड से कर रहे हैं। उस स्पीड की अगर बात की जाए तो वाराणसी से गोरखपुर तक एक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कर दिया है और दिग्गजों का पूरा गली गली, शहर शहर, नुक्कड़ नुक्कड़ जाकर जनसभा और लोगों से संपर्क अभियान तेजी से किया जा रहा है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो अंतिम फेज है, इंडिया बनाम एनडीए की बात की जाए तो उसको पूरी तरह से धाराशाह करने में भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस लिया है। अमन जी, स्मृति ईरानी का आज वाराणसी दौरा प्रस्तावित है, 7 बजे वाराणसी के पांडेपुर पहुंचेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी तमाम जानकारी के लिए। आयोजित जनसभा को संबोधित करते स्मृति ईरानी नजर आने वाली। बुलेटिन में रुक करेंगे बलिया से अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बलिया से सामने। बलिया में चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। अमित शाह से पूर्व मंत्री नारद राय ने मुलाकात की है। ओपी राजभर ने नारद की अमित शाह से मुलाकात करवाई है। बलिया में 7वें चरण में 1 जून को मतदान होना है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर बलिया से हमारे सहयोगी विवेक जायसवाल हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, अमित शाह से पूर्व मंत्री नारद राय ने मुलाकात की है, समाजवादी पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका है? क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं इस मुलाकात के चुनावों से पहले? जी, आपको बता दें, बलिया में जो बलिया में चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अमित शाह से पूर्व मंत्री नारद राय ने मुलाकात की है। बलिया में 7वें चरण में 1 जून को मतदान होना है। ऐसे में चुनाव से पहले ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ओपी राजभर ने ये मुलाकात करवाई है। बलिया में 7वें चरण में 1 जून को मतदान होना, लेकिन इस मतदान से पहले समाजवादी पार्टी के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अमित शाह से पूर्व मंत्री नारद राय ने मुलाकात की। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उद्यमियों को संबोधित करने के लिए कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के युवा वृद्धों की आशा उपेक्षाओं पर खरे उतरते हुए इनके लिए एक नए उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ने के लिए अपने पांव पर खड़े होने की व्यवस्था भी की है। शिक्षा नीति हो जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग को बल दिया गया है, या अलग मंत्रालय जो कौशल विकास का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के युवा युवतियों की आशा अपेक्षाओं पर खरे उतरते हुए इनको एक नया उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ने के लिए अपने पांव पे खड़ा होने का हौसला भी दिया है, साधन भी दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि आज भारत के युवा युवती भविष्य को नई आशा, नई उमंग, नई आकांक्षा, नए तेज के साथ देखते हैं, नए जोश के साथ देखते हैं। और आगे आने वाला भविष्य गवाह होगा भारत की उभरती हुई ताकत का। भारत की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी, भारत में मौके भी बढ़ेंगे। जिस प्रकार आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाला देश भारत बना है,
आज पूरा विश्व देख रहा है कि भारत के बलबूते पे विश्व की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। मिर्जापुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि अंतिम चरण की सभी सीटों पर एनडीए प्रचंड बहुमत से एक तरफा सभी सीटें जीत रही है। साथ ही ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष के पास ना कोई एजेंडा है और ना ही कोई तालमेल है। सातवें चरण की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा जीत रहा है। विपक्ष पूरी तरह से दिशाहीन है, दुर्भ्रमित है। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई तालमेल नहीं है। केवल वो औपचारिकता निभाने के लिए घूम रहे हैं। मिर्जापुर सहित सभी सीटें जो अंतिम चरण की हैं, प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा हम जीतेंगे। और शेष जो पहले 6 चरणों में चुनाव हो चुका है, 80 की 80 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए चुनाव जीत रहा है। श्यामपाल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मिर्जापुर पहुंचे, जिसके बाद उनका जिला कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। मोदी जी को भी जनता हरा रही है। ज्येष्ठ महीने के बड़े मंगलवार के अवसर पर लोगों ने अयोध्या के सरयू नदी में पवित्र डुबकी लगाई। दरअसल ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन भगवान हनुमान की उपासना परम पुण्यकारी बताई गई है। हर महीने आने वाले हर मंगलवार को बड़ा मंगलवार इस महीने आने वाले हर मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहा जाता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को ही भगवान राम से उनके दूत हनुमान की मुलाकात हुई थी। ऐसे में अयोध्या में श्रद्धालुओं का तांता उमड़ चुका है। लोग सरयू नदी में आस्था की पवित्र डुबकी लगा रहे हैं और हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। भीड़ तो बहुत अत्यधिक है। पहले प्रथम मंगल होने के नाते भीड़ बहुत ज्यादा है। आज दर्शन करने से ही होता है, लोग परलोक दोनों सुधर जाते हैं। जी, मैं हनुमानगढ़ी दर्शन करने आया हूँ और मैं लखनऊ से आया हूँ। वैसे मैं हर मंगल चाहे बड़ा मंगल हो चाहे नॉर्मली मंगल हो, मैं हर मंगल और शनिवार पर लखनऊ में हनुमान सेतु जाता रहता हूँ। और इस बार मैंने सोचा कि बड़े मंगल जो पहला है, मैं इसलिए यहाँ पे इस पर्व में पहली बार हनुमानगढ़ी यहाँ पे आया हूँ दर्शन करने के लिए। आज दिन मंगलवार है और जेठ मास का पहला मंगलवार है, इसलिए भीड़ ज्यादा। वैसे हनुमान जी के दरबार में सदैव भीड़ होती है और इस बार जब से रामलला अपने स्थान पर पुनः गए हैं, अपार जन सैलाब रहता है। हम लोग हनुमान जी का दर्शन हर मंगलवार को सरयू जी स्नान करते हैं और मंगला आरती हनुमान जी लेकर अपने जीवन को सफल बनाते हैं। आज मंगलवार है और जेठ मास का पहला मंगलवार है। बहुत आस्था सब लोग रखते हैं। 4 मंगलवार जो है पड़े हैं इसमें। हम लोग कम से कम 10 साल से आ रहे हैं, कंटिन्यू एक भी आरती नहीं छोड़ते। कोरोना काल में भी हम लोग कंटिन्यू आरती कराने आते। तो हम लोग की बहुत आस्था हनुमान जी के प्रति और हनुमान जी सबका कल्याण करते हैं। बीच में कुछ बाहर चले गए, नहीं आ पा रहे थे। विगत 5 मंगलवार से लगातार आ रहा हूँ। आज बड़ा मंगल है। आज के लिए अध्यावासियों के बहुत बड़ा दिन है। आप भीड़ देख ही रहे हैं। रात 1 बजे से आया हूँ, अभी सुबह में अभी दर्शन हो रहा है। बहुत उल्लास से मनाया जा रहा है। मैं सिविल लाइन से आ रहा हूँ, वहीं से लोगों की भीड़ आ रही है। मैं देख पा रहा हूँ टेढ़ी चौराहे से ही लोग श्रद्धालु पैदल चले आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, स्थानीय स्तर पर तो यहाँ मंडल स्तर पर लोग आते ही हैं। लोग बाहर से मैं देख रहा हूँ बैठे भी वेट कर रहे हैं, तो भीड़ में हिम्मत नहीं जुटा पा रहे को दर्शन करें। बड़ा मंगलवार है, आज बहुत बड़ा दिन है। प्रभु राम ने हमें अपने चरणों में बुलाया। जय श्री राम। और 3 बजे से लाइन लग करके 3:30 में हम लोग का एंट्री हुआ
हम लोग सौभाग्यवती हैं कि समझिए कि बाबा ने हम लोग को यहाँ पे बुलाया अपने दर्शन के लिए, और हम लोग को मात्र 4 लास्ट पास ही था। हम लोग 4 व्यक्ति, हम लोग सबको ही जाके दर्शन करके आए। वहाँ से तो आने का मन ही नहीं कर रहा था, लग रहा था कि उनको देखते रहें, लेकिन क्या करें, मतलब कि देखने में ऐसा लग रहा था कि अभी तक ना उनका छवि दम नजर आ रहा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।